पतरस का यरूशलेम लौटना। समूची यहूदिया में बंधुओं और प्रेरितों ने सुना कि प्रभु का वचन गैर यहूदियों ने भी ग्रहण कर लिया है। तो जब पतरस यरूशलेम पहुंचा तो उन्होंने जो खतना के पक्ष में थे उसकी आलोचना की। वे बोले, तू खतना रहित लोगों के घर में गया है और तूने उनके साथ खाना खाया है। इस पर पतरस वास्तव में जो घटा था उसे सुनाने समझाने लगा। मैंने याफा नगर में प्रार्थना करते हुए समाधि में एक दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक बड़ी चादर जैसी कोई वस्तु नीचे उतर रही है। उसे चारों कोने से पकड़कर आकाश से धरती पर उतारा जा रहा है। फिर वह उतरकर मेरे पास आ गई। मैंने उसको ध्यान से देखा। मैंने देखा कि उसमें धरती के जीव जंतु, जंगली पशु, रेंगने वाले जीव और आकाश के पक्षी थे। फिर मैंने एक आवाज सुनी जो मुझसे कह रही थी, पतरस उठ, मार और खा। किंतु मैंने कहा, प्रभु निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी किसी तुच्छ या समय के अनुसार किसी अपवित्र आहार को नहीं लिया है। आकाश से दूसरी बार उस स्वर ने फिर कहा, जिसे परमेश्वर ने पवित्र बनाया है उसे तू अपवित्र मत समझ। 3 बार ऐसा ही हुआ। फिर वह सब आकाश में वापस उठा लिया गया। उसी समय जहाँ मैं ठहरा हुआ था उस घर में 3 व्यक्ति आ पहुंचे। उन्हें मेरे पास कैसरिया से भेजा गया था। आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेझिझक चले जाने को कहा। वे 6 बंधु भी मेरे साथ गए और हमने उस व्यक्ति के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़े उसने कैसे देखा था। सो कह रहा था, याफा भेजकर पतरस कहलाने वाले शमौन को बुलवा ले। वह तुझे वचन सुनाएगा जिससे तेरा और तेरे परिवार का उद्धार होगा। जब मैंने प्रवचन आरंभ किए तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, ठीक वैसे ही जैसे आरंभ में हम पर उतरा था। फिर मुझे प्रभु का कहा यह वचन याद हो आया, यूहन्ना जल से बपतिस्मा देता था, किंतु तुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जाएगा। इस प्रकार यदि परमेश्वर ने उन्हें भी वही वरदान दिया जिसे उसने जब हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया था तब हमें दिया था, तो विरोध करने वाला मैं कौन होता था। विश्वासियों ने जब यह सुना तो उन्होंने प्रश्न करना बंद कर दिया। वे परमेश्वर की महिमा करते हुए कहने लगे, अच्छा, तो परमेश्वर ने भी धर्मियों तक को मन फिराव का अवसर दिया है, जो जीवन की ओर ले जाता है। अंताकिया में सुसमाचार का आगमन। वे लोग जो स्तुपनुस के समय में दी जा रही यातनाओं के कारण तितर-बितर हो गए थे, दूर दूर तक फेनिक्स, साइप्रस और अंताकिया तक जा पहुंचे। वे यहूदियों को छोड़ किसी भी और को सुसमाचार नहीं सुनाते थे। इन्हीं विश्वासियों में कुछ साइप्रस और कुरैन के थे। सो जब वे अंताकिया आए तो यूनानियों को भी प्रवचन देते हुए प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु की शक्ति उनके साथ थी। सो एक विशाल जन समुदाय विश्वास धारण करके प्रभु की ओर मुड़ गया। इसका समाचार जब यरूशलेम में कलीसिया के कानों तक पहुंचा तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया जाने को भेजा। जब बरनबास ने वहां पहुंचकर प्रभु के अनुग्रह को साकारत होते देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को प्रभु के प्रति महत्वपूर्ण हृदय से विश्वासी बने रहने को उत्साहित किया, क्योंकि वह पवित्र आत्मा और विश्वास से पूर्ण एक उत्तम पुरुष था। फिर प्रभु के साथ एक विशाल जन समूह और जुड़ गया। बरनबास शाऊल को खोजने तरसुस को चला गया। फिर वह उसे ढूंढकर अंताकिया ले आया। सारे साल वे कलीसिया से मिलते जुलते और विशाल जनसमूह को उपदेश देते रहे। अंताकिया में सबसे पहले इन्हीं शिष्यों को मसीही कहा गया। इसी समय यरूशलेम से कुछ नबी अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नाम के एक भविष्यवक्ता ने खड़े होकर पवित्र आत्मा के द्वारा यह भविष्यवाणी की, सारी दुनिया में एक भयानक अकाल पड़ने वाला है। क्लौदियुस के काल में यह अकाल पड़ा था। तब हर शिष्य ने अपनी शक्ति के अनुसार यहूदियों में रहने वाले बंधुओं की सहायता के लिए कुछ भोजन का निश्चित किया था। सो उन्होंने ऐसा ही किया
और उन्होंने बरनबास और शाऊल के हाथों अपने बुजुर्गों के पास अपने उपहार भेजे।